नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम अरुण बख्शी, जिन्होंने ढेरों फिल्मों में अभिनय किया है, 100 से ज्यादा फिल्मों के लिए 298 गाने गाए हैं। आज अरुण बख्शी से आपकी मुलाकात कराएंगे। उनकी दमदार आवाज और बेजोड़ एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। अरुण जी, ये जो वक्त चल रहा है इस वक्त पूरे देश में, मैं कहूं पूरी दुनिया में, तो ये सबके लिए अलग है। सबको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। लॉकडाउन का टाइम है, हम सभी लोग अपने घर में हैं। आपने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, ज्यादातर आप फील्ड में रहे हैं। आप कैसे इस समय का अनुभव रख रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? जब सदी खत्म होती है तो बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत जबरदस्त चेंजेस आते हैं, और मैं वो जबरदस्त चेंजेस को देख रहा हूँ। बेशक ये नई सदी शुरू हुई है और 20 साल इसके खत्म हो गए हैं, लेकिन बड़े जबरदस्त चेंज आएंगे, आ गए हैं। वी हैव टू रीडिस्कवर आवरसेल्फ। हमको अपने आप को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि हम क्या हैं। हर एक कंट्री को, हर एक बड़े शहर को अब सोचना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम कहाँ हैं, हम क्यों हैं। और जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है, पूरा टेक्सचर, पूरी दुनिया का टेक्सचर बदल गया है। अभी वो गोलियां, तोप, वो प्लेन जाना, एटॉमिक, सब खत्म हो गया। उसकी जगह एक वायरस है। कोई भी देश किसी को बोल सकता है कि मेरे पास वायरस है, मैं उसको अनलीश कर दूंगा। इससे पूरी दुनिया का टेक्सचर बदल गया है। कोई बड़ा देश, कोई छोटा देश नहीं है, सब बराबर हैं, क्योंकि इससे फेसलेस एनिमी है। एक ऐसा हमारा दुश्मन है जिसका कोई चेहरा भी नहीं है, पता ही नहीं ये कौन है, इसका इलाज क्या है, कुछ नहीं पता है। और इसका इलाज यही है, परहेज है। परहेज में आपको घर के अंदर रहना है। अगर इसकी सिमेट्री को तोड़ना है, तो आपको अपने घर में रहना पड़ेगा। जो आप बातें बयां कर रहे हैं, आई होप कि ये लोगों को बहुत इंस्पायर करेंगी, क्योंकि एक दूसरे के काम में और एक दूसरे के रूटीन में घुल जाना, मेरे ख्याल से यही वो समय है जो हमें ये सिखाएगा। और अरुण जी, जो आप अपना शेड्यूल बता रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, आई एम श्योर कि आप अपने इस वक्त को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना रहे होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आखिर क्या प्रोडक्ट आप कर रहे हैं इन दिनों? मैं आपको बताऊं, जब मैं रात को बर्तन मांजता हूं, उस वक्त मेरा थॉट प्रोसेस म्यूजिकल होता है। It takes round about half an hour to 45 minutes. उसमें मेरा थॉट प्रोसेस इतना जबरदस्त म्यूजिकल होता है, आई कैन थिंक बेटर। मेरी ईगो प्रॉब्लम जो है वो उसके साथ में है, वो क्या कहते हैं, अरे यार, प्रेशर कुकर के साथ में है। वो कमबख्त साफ नहीं होता अच्छी तरह से, और मुझे 127 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जिस दिन मैं अच्छी तरह से साफ करता हूँ तो इट इज लाइक 100 आउट ऑफ 100। आप म्यूजिक पे आ जाइए। हमारा एक एल्बम जो है, आई हैव संग राउंड अबाउट 322 सॉन्ग्स इन फिल्म्स। माय सॉन्ग्स आर वेरी पॉपुलर। आई हैव सीन माय सॉन्ग्स ऑन नंबर 1। ओके, नाउ दिस इज, टाइम्स आर चेंज्ड, जनरेशनल चेंजेस देयर। और इसमें क्या है, आपका जो मेरा म्यूजिक है, द माय ब्रांड ऑफ म्यूजिक, आई गिव म्यूजिक, आई सिंग सॉन्ग एंड आई नेवर कॉपी एनीवन। अब इसमें जो हमने एल्बम, एक हमारी नई एल्बम है, इट्स ए ब्रांड न्यू एल्बम, उसका नाम है मन। ये वीनस की एल्बम है, नाम है उसका मन। उसका म्यूजिक मैंने दिया है, गाया है मैंने, इट्स ए सोलो सिंगिंग। लेकिन मेरा कारवां और बढ़ता गया। मेरे कारवां में एक बहुत ही प्रेशियस माय फ्रेंड एंटर्ड। ही इज माय डायरेक्टर who has given शेप टू द सॉन्ग। शेप टू द सॉन्ग मतलब उन्होंने इसका बड़ा शानदार वीडियो बनाया है। यस, हिज नेम इज मंगेश पवार, एंड सेकंड इज he has made a fantastic video out of this। और अरुण जी, क्योंकि हमारे दर्शक आपकी इस बात को सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि जिनके बारे में आप इतनी बात कर रहे हैं, जिनकी इतनी तारीफें कर रहे हैं, उन्हें भी जोड़ लिया जाए। और हमारे साथ आप जुड़ेंगे मंगेश पवार, जो कि डायरेक्टर हैं इस म्यूजिक एल्बम के, और हमारे साथ जुड़ेंगी सुनैना दुबे, जिन्होंने इस म्यूजिक एल्बम में काम किया है। आप दोनों का भी जनसत्य न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारे साथ हैं सुनैना दुबे,
She is a Kathak dancer and she has done an extremely job, a wonderful job in this song. And 4 चांद लगाए हैं इन्होंने इसमें हमारे एल्बम में। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कारवां इतना शानदार होगा और मैं हर बार हर वक्त पगलों की तलाश में था कि पगले लोग मिले, क्योंकि नॉर्मल इज बोरिंग एंड नॉर्मल इज रूटीन। अनयूजुअल थिंग, क्रेजी थिंग, मैड थिंग, और ये दोनों शख्सियत जो मेरे साथ में हैं, दोनों क्रेजी हैं, दोनों मैड हैं, इसलिए वो मेरे साथ में हैं, क्योंकि मैडनेस करना। अरुण जी, मैं चाहूंगी कि अब मंगेश जी को उनको हम सुनना चाहेंगे। जी मंगेश जी, सबसे पहले आप इस एल्बम के बारे में बताइए, आपने इसे डायरेक्ट किया है, क्या किस पर है ये, क्या थीम है इसका, क्या हमें सुनने को मिलेगा इसमें? ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना है और इस गाने का जो थीम है, हम लोगों ने प्लान किया कि ये गाना आउटडोर में शूट किया जाए और इसके अंदर 2 लुक हम लोगों ने प्लान किए। लड़की के लिए, हमारे सुनैना के लिए 2 लुक्स हम लोगों ने प्लान किए और अरुण जी के लिए भी 2 लुक्स हम लोगों ने प्लान किए। और ये गाना पूरा डिसाइड किया गया कि ये पूरा आउटडोर में हो, डे लाइट में शूट हो, क्योंकि गाने का जो लिरिक्स है, गाने के जो बोल है, जो म्यूज़िक है, उसको जस्टिस करने के लिए कुछ अच्छे विजुअल्स चाहिए थे। तो हम लोगों ने गाना पूरा आउटडोर डे लाइट में प्लान किया, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कंटिन्यूसली शूट किया। और इसका जो थीम था थोड़ा इंडो वेस्टर्न हम लोगों ने मिक्स किया, फ्यूजन किया। लड़की को फर्स्ट लुक जो दिया हम लोगों ने, वो पूरा ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल डांसर, इस तरह से उनको लुक दिया। फिर उनका जो सेकंड लुक था वो वेस्टर्न किया, फ्यूजन किया। और अरुण जी का तो जो रेगुलर जो स्टाइल है उनकी अपनी गाने की और कैमरे के सामने एक्टिंग करने की, और उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है। तो गाने के जो बोल है और अरुण जी का जो एक्टिंग है वो इतना परफेक्ट मैच होता है, और जो नेचर, जो लोकेशन, बहुत ब्यूटीफुल इस गाने को हम लोगों ने शूट किया है। बिल्कुल, और वो खूबसूरती हमें इस गाने में नजर भी आएगी। सुनैना, मैं आपको जोड़ना चाहूंगी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, और जितना खूबसूरत आप इस गाने में दिख रही हैं, आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो ये सॉन्ग है मन, ये बहुत ही क्लासी है और इसमें ये एक फील करने योग्य है, इसके हर एक वर्ड में फीलिंग है। इस गाने में मुझे वो एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, साजन ये मत जानिए तुम बिन हमको चैन, असवन भीगी लाकड़ी सुलगत हूँ दिन रैन, दिल विच रहकर दिल ते दूरी देखी सुनी ना ये मजबूरी, राह मिला मेरी राह दे नाल मन अटकया बेपरवाह दे नाल। बहुत, मैं इसके एक एक वर्ड में बहुत गहरी फीलिंग है जो मुझे बहुत पसंद आती है। और हम लोग ने पाल घर में इसकी शूटिंग की थी और बहुत मजेदार थी। हमारी टीम जो बहुत शानदार है, और मुझे बिल्कुल फीलिंग नहीं हुई कि मैं पहली बार शूटिंग कर रही हूँ। सर लोग ने बहुत कोऑपरेट किया मुझे, और सर के साथ में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मंगेश सर के साथ में, हमारे सर अरुण सर के साथ में मुझे हर एक चीज सीखने को मिली और आज भी सीखने को मिलती है। सर बहुत टाइम के एकदम पंक्चुअल हैं और उनसे सीखने को मिला कैसे अपनी तुम डायरी मेंटेन करो, कैसे आपको काम करना है, टाइम को एकदम बहुत ही वो वैल्यू देते हैं। तो मुझे उनसे बहुत सीखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा था हमारा सब कुछ। मंगेश सर बोलते कम हैं, उनका काम ज्यादा बोलता है। वो आपको इस वीडियो में नजर आएगा, जब हमारा वीडियो सामने आएगा उसमें आपको वो समझ में आएगा कि क्या है, क्या किया है। बस मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि हमारा ये सॉन्ग बहुत अच्छे से आए। इसमें बीच में अभी ये कोरोना के कारण थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बट मैं आपसे बेस्ट विशेस चाहूंगी। फिर से सुपर हिट होगा गाना, और जिस तरह से अरुण जी के सभी गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और जब रोमांस की बात आती है, रोमांटिक गानों की बात आती है, तो पंजाबी जो बोली है शायद उसे कोई बीट नहीं कर सकता। आई एम श्योर अरुण जी मुझसे एग्री करते हैं। अरुण जी, सबसे पहले हमारे दर्शक भी उत्सुक हैं कि आखिर ये गाना कब रिलीज होगा और क्या तैयारियां हैं इसे लेकर आपकी? देखिए, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं,
पूरी तरह से तैयार है, हमने शूट कर दिया है, उसको एडिट कर दिया है, लेकिन वो आत्मा जो हम तीनों की आत्मा है वो ये कहती है कि इसमें दो छोटे छोटे एक होता है ना फिनिश, एक फिनिश होती है, फिनिश, वो फिनिश करने के लिए दो शॉट्स जो हैं उनको हमारे डायरेक्टर कहते हैं इनको थोड़ा सा हमको और रंदा मारना है, तब तक कोरोना वायरस हो गया। हम बिल्कुल तैयार हैं, ये वीनस का गाना है, ये वीनस रिलीज करेगा और यकीन मानिए मुझे बहुत कम चीजें अच्छी लगती हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी अगर उसमें कोई दोष हो तो मैं उसको खारिज कर देता हूं, लेकिन ये गाना इतना अनयूजुअल बन गया है, इंसान कोई करता नहीं है, कोई अकड़ नहीं दिखाए कि मैंने किया, मैं कुछ नहीं है, मैं बकरे नु मार दी मैं ना करी है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये कोई उंगली पकड़ के चला रहा है और मेरे हाथों में मेरे डायरेक्टर का हाथ है, हमारी सुनैना का हाथ है, पूरी टीम का हाथ है। और ये गाना जो है पंजाबी आजकल 2-2 मीनिंग, 3-3 मीनिंग, 4-4 मीनिंग का है, लेकिन ये गाना मेरे एक अजीज दोस्त ने लिखा है जिसका नाम है मदन पाल। मदन पाल ये लिखा है गाना और वो रब को प्यारा हो गया है और ये गाना मैं उसको डेडिकेट करूंगा, मेरा मन का गाना मदन पाल को डेडिकेट होगा और क्योंकि उसने बड़े दिल से लिखा है। मुझे याद है कि हमने कैसे इसको लिखा था, कैसे उसके ऊपर थॉट प्रोसेस किया था। आय हाय हाय, आज एक पूरी यात्रा करने के बाद मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं कि गाना बन गया है, गा चुका हूं, गाना शूट हो चुका है। ही इज अ विजार्ड, माय डायरेक्टर इज अ फैशन विजार्ड है। सुनैना, आप बहुत एलिगेंट हैं आपके बोलने के अंदाज से और हर चीज से ये झलकता है और एक डांसर की खूबसूरती इन्हीं चीजों में छुपी होती है। सुनैना ने हमें बताया अरुण जी की क्या लिरिक्स हैं इस गाने के, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2 लाइन आपसे गाने की गुजारिश ना करें। प्लीज हमें इस गाने की कुछ लाइनें गाकर सुनाएं। Oh yes. आशिक दी कोई दवा ना दारू, ऐ रोग अवलड़ा जग जाने। आशिक दी कोई दवा ना दारू, ऐ रोग अवलड़ा जग जाने। जे इलाज रखना सी, क्यों इश्क बनाया जब जाने। ये अल्फाज शुरुआत है। जब हमारे डायरेक्टर ने ये 4 लाइनें आते ही अर्ली मॉर्निंग को पहला शूट किया और उसके बाद मैं सोच रहा था ये कहां से शुरू करेगा, लेकिन जो सिलहूट में वो शूट करके आशिक दा कोई दवा न दारू, ए रोग अवलड़ा जग जाने, जे इलाज ही रखना सी, फिर इश्क क्यों बनाया रब जाने, फिर इश्क क्यों बनाया। उसको जो इन्होंने सिलहूट में शूट करके पहला सा लगाया है गाने का, उसके बाद है मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, असा लेना सा तेरे साथ नाल। अगर तेरा सांस चलेगा तो ही हमारा सांस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये एक जिद है, एक मोहब्बत है, एक इश्क है, एक प्यार है। इसको जिस तरह से उन्होंने पिरोया है, जिस हिसाब से इसने हमारी लड़की ने काम किया है, सुनैना ने, इट इज मार्वलस, इट्स मार्वलस। और जी, और अरुण जी, अब मैं डायरेक्टर सर से ये जानना चाहूंगी क्योंकि वो अपनी नजर से कैसे इन 2 एक्टर्स को देखते हैं। आप अरुण जी के काम को कैसे देखते हैं, सुनैना के काम को कैसे देखते हैं, क्योंकि पिरोया आपने ही है, जो हम देखेंगे वो आप ही की कैमरे की नजर से देखेंगे। तो कुछ एक्सपीरियंस इस पूरी शूटिंग का और इस गाने का, कुछ ऐसा कोई किस्सा आप हमसे शेयर करना चाहें? हाँ जी, अरुण जी इज अ वन टेक आर्टिस्ट। अरुण जी के साथ में काम करने पे ऐसा फील होता है कि ये इतने बड़े कलाकार हैं, उनको थोड़ा सा ब्रीफ दे दो कि भाई साहब मुझे इस तरह से कुछ शॉट्स चाहिए, इस तरह से शॉट कुछ प्लान कर, वो इमीडिएटली शॉट है और रेडी हो जाते हैं। दूसरी उनकी एक अच्छी बात यह है कि हम लोग इतने धूप में शूट कर रहे थे, मार्च का महीना था और इतने गर्मी में भी
ऐसा कोई भी उनका प्रॉब्लम नहीं था कि मैं ऊपर जाके इतना गर्मी में शॉट दे सकता हूँ या कुछ नहीं। बिल्कुल अरुण जी शॉट रेडी है, वो आ जाते थे, उनको जिस तरह से एक्सप्लेन किया जाता था वो उससे बहुत परफेक्टली और अच्छी तरह से परफॉर्म करते थे। और दूसरी बात जो सुनैना जी की है, वो भी फर्स्ट टाइम काम कर रही है, लेकिन उनके अंदर जो बेस्ट पार्ट जो है कि उनका क्लासिकल डांसर होने की वजह से एक डांस फॉर्म के अंदर एक एक्सप्रेशन जुड़ जाते हैं, जो डायरेक्टर जो हम लोग चाहते हैं कि एक तो बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो क्लासिकल डांसर होने के साथ में उनको जो एक एक्सप्रेशन का जो बॉडी लैंग्वेज जो थी वो काफी अच्छी थी। और सुनैना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये दोनों आपसे सीनियर हैं, आपने इनसे काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं खास तौर पर अरुण जी के बारे में पूछना चाहूंगी, जितने अलाइव वो हैं उनकी एनर्जी के बारे में कुछ बताइए। शूटिंग के दौरान आप लोगों का कैसी केमिस्ट्री थी, किस तरह से आप काम कर रहे थे, उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। सर के साथ काम करके एक तो बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि कोई नया है बंदा, और बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं होती कि ये इतने बड़े हैं और मैं कैसे काम करूंगी। बिल्कुल बच्चों के जैसे फील करा रहे थे मुझे, एक बेबी हूँ जैसे, या फिर मैं एक राजकुमारी हूँ, ऐसा फील कराया उन्होंने। और वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे सिंगर और एक्ट्रेस, सब उससे सबसे ज्यादा अच्छे वो एक अच्छे इंसान हैं। मुझे ये फील हुआ कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और मुझे कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम कुछ होता तो मैं सीधे उनसे सीधे ही बात करती। कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसे बोलूं कि नहीं बोलूं, क्या करूं। बिल्कुल बच्चों जैसे फील कराया मुझे। मैं बहुत ही खुश हूं उनके साथ काम करके। इसका तो इंतजार सभी दर्शकों को रहेगा, आपके चाहने वालों को रहेगा, लेकिन आपकी क्या और प्लान्स हैं, किस और किरदार में, किन और अच्छे गानों में आपकी आवाज हम सुनेंगे? एक फिल्म है अनु जी जिसका नाम है उल्टे। ये वो एक्टर्स की फिल्म है। उस फिल्म में मैं एक बहुत बुरे आदमी का रोल कर रहा हूं जो कि नेता है। मैंने अपना काम खत्म किया आउटडोर में, मैं आने लगा तो प्रोड्यूसर ने, हिमांगनी जी प्रोड्यूसर थी, हिमांगनी जी ने मुझे एक ऑफर दे डाली कि आप कीजिए, आप हमारा गाना बनाइए। मतलब आई did a song, I was the composer of the song, I wrote the lyrics और I sang the song। वो बड़ा फंकी कमर्शियल सॉन्ग है। अगर ये मन एक गाना है तो वो पूरी दिशा का गाना है जिसका नाम है उल्टे का। और वो गाना आई एम वेटिंग फॉर दैट सॉन्ग। इट हैज एवरी रीजन टू बी हिट अगर उसको अच्छी तरह से पब्लिसिटी की जाए तो। क्योंकि एक जमाने में बहुत अच्छे अच्छे गाने मेरे हिस्से में आए, जैसे कि आई सैंग 2 सॉन्ग्स फॉर संजय दत्त। एक था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। फिर एक था गाना संजय दत्त के लिए, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी। वो गाने ऐसे थे कि वो कमर्शियल थे, जिसने हमको रिकग्निशन दी, पूरी दुनिया में हमको घुमाया। अभी अगर मैं फोक गाना गाऊंगा जैसे ये मन है, और इससे पहले हमने दिलबर गाना किया था, आज की डेट में वो लाख और 28,000 उसके व्यूज मिले हैं हमको। और हमारा जो एक कमर्शियल सॉन्ग था दुनिया दी ठा ठा ठा, जो मैंने गाया था अजय देवगन के लिए, उसके 40 मिलियंस उसके व्यूज हैं। 40 मिलियंस। वो दूसरे युग में था, आज का युग दूसरा है। जनरेशन सामने तन के खड़ी है और हमको अपनी काबिलियत को और बढ़ाना है। एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव गॉट अ वंडरफुल टीम। अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। मजा तब आएगा जब विलेन के रोल करेंगे, हीरो से मार खाएंगे और उसके बाद में हीरो के लिए ही गाना गाएंगे, जो एक जमाने में किया था उसका मजा ही कुछ और। अभी तक जी हमने देखा है, आपने ये सभी किरदार निभाए हैं, आपके गानों से लेकर आपकी एक्टिंग तक हर कोई आपका मुरीद है आपके इन कामों का। और हमारी पूरी टीम आपको
विशेष देती है कि बहुत अच्छी ये एल्बम आपकी जाए, ये गाना आपका सुपर डुपर हिट हो और आप तीनों की बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। और आई एम श्योर कि जब आप तीनों ने मिलकर कोई प्रोडक्ट निकाला है तो वो कितना ज्यादा क्रिएटिव होगा और कितना ब्यूटीफुल होगा। सो मैं आप सभी को गुड लक कहना चाहूंगी एंड वी विश कि आपका ये गाना सुपर डुपर हिट हो। आप तीनों का जनसत्य न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अरुण जी, और जिन्होंने बताया कि जल्द ही वो अपना एक गाना लेकर आएंगे और क्या है उनके फ्यूचर प्लान्स। इसी तरह और भी शख्सियतों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।